सो हेलो गाइस, दिस इज़ अर्जुन सिंह ठाकुर। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि 9th स्टैंडर्ड का है। चैप्टर का नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आप कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पहले तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्री, because without constitution, if some country is running, it means there is a dictatorship, because कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ों का ध्यान रखता है गाइस, हर चीज़ों का बेटा ध्यान रखता है। लाइक रिलीजियस मामलों में वो सबके रिलीजन का सम्मान करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिकल वे पे वो सबका ध्यान रखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों का ध्यान रख रहा है, वो मिडिल क्लास फैमिली का भी ध्यान रखता है, वो रिच लोगों का भी ध्यान रखता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, सारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा रहता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे भी वो काफ़ी पैनी नज़र रखता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना चल रही है तो वहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है। इसीलिए आज पूरी दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाती है। जो स्लेव कंट्रीज थी उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पा सके, क्योंकि सभी को पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो हर किसी के पास अपना अधिकार है। तो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, क्लास 9। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये एग्जैक्टली पहले आया अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम क्या है मालूम है आपको? पता है, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग भेद की नीति चलती है, काला गोरा। आपने अगर जानते भी होंगे तो पहले आपने सुना होगा कि काले गोरे का बहुत प्रचलन था, स्पेशली अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन सारे देशों में। इवन आपको जहाँ तक जानकारी होगी, बराक ओबामा फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। अब कब? अभी 10 साल पहले बने, तो 10 या 12 साल पहले, मेरी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन 10 या 12 साल पहले वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने अमेरिका में। बताइए, अमेरिका को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, डिस्पाइट दैट अमेरिका हैज़ नॉट एक्सेप्टेड एनी ब्लैक पीपल एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। जस्ट इमेजिन गाइस। And the second thing is that still America is not accepting any woman as a president. America thinks that woman can't be a president. Woman has no that type of courage that he can lead the country. So last time Hillary Clinton lose, हमने देखा है कि हिलेरी क्लिंटन ने इलेक्शन हार गई थी। Right now let's see Kamala Harris, between Kamala Harris and Donald Trump. Kamala Harris जो है अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रम्प भी है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें चालू होती हैं कहाँ पे? वही डिस्क्रिमिनेशन पे, ब्लैक एंड वाइट, और ये सारी चीज़ें चालू होती हैं। हम देख सकते हैं स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन कहाँ देख सकते हैं? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम बहुत हाई लेवल पे था। इंडियंस के साथ, ब्लैक लोगों के साथ, ब्लैक लोगों को स्लेव समझा जाता था, इंडियंस को स्लेव समझा जाता था। आप जानते भी हैं, आप कई पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जब अंग्रेजों का शासन था तो कुछ अंग्रेजों ने अपने घर के आगे एक नेम प्लेट डाला हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सो जस्ट इमेजिन दिस। सो नाउ क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में चालू हुआ, और साउथ अफ्रीका का नाम लेते ही सबसे पहला नाम आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहला नाम आता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वो खुद भी ब्लैक थे, और क्या आपको पता है, उन्होंने जीवन के 28 साल जेल में बिता। सिर्फ उन्होंने रेस किया वॉइस कि नहीं, मैं ब्लैक हूँ, इसलिए मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये डिस्क्रिमिनेशन रिमूव किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। पर उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी जब नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई, और बहुत स्ट्रांगली वो आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन उस समय ऐसे पावर्स थे वाइट के पास, है ना, ब्रिटेन के पास, वाइट लोगों के पास, कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और फाइनली उनको जेल में डाल दिया गया। आप सोचिए गाइस, इमेजिन ही हैज़ स्पेंड हिज 28 years इनटू द जेल। सो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? 1950s में लोगों ने वॉइस करना चालू कर दिया था। किसके खिलाफ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ।
ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला से पहले लोगों ने आवाज़ें नहीं उठाई थी। हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में 1915 में महात्मा गांधी जी ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया था जब वो साउथ अफ्रीका से आए, है ना? और अहिंसा का रास्ता अपनाया और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला इज़ द फर्स्ट मैन हु हैज़ रेज्ड वॉइस अगेंस्ट the racial discrimination. But in South Africa, he is the first person who raised the voice against racial discrimination. So 1950 से क्या हुआ, वॉइस जो है रेज होना चालू हो गए थे, किसके खिलाफ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और फैसिलिटी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी आवाज़ें उठने लग गई थी। आपको पता है कि जो ब्लैक लोग थे, अगर उनको वाइट के एरियाज में जाके काम करना है तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। लाइक अगर आपको यू वांट टू टेक 2 days लीव एप्लीकेशन, यू वांट टू टेक 2 days लीव फ्रॉम योर स्कूल, सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। इन द सेम वे इन द सेम वे जो वाइट लोग होते थे उनको परमिशन लेना, सॉरी कभी कभी स्लिप हो जाता है तो उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, स्लिप हो जाता है कभी कभी टंग बोलते वक्त। तो ब्लैक जो लोग थे उनको परमिशन लेनी होती थी कि हम आपके एरिया में काम करना चाहते हैं, क्या आप यू विल अलाउ टू वर्क इन योर एरिया? बताइए, उन्हीं के एरिया में रह के, उन्हीं के एरिया पे कब्जा जमा के वाइट लोग क्या करते थे, ब्लैक लोगों को कहते थे कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, ये हमारी जगह है। और दूसरा, तुम ये फैसिलिटी, मतलब इवन अगर वो रिच हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती दबा के उनको स्लेव बना दिया जाता था। ऐसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी आपके ब्रिटेन में, अमेरिका में, है ना? उन्हें निग्रो इंडियंस भी बोला गया, काले लोगों को निग्रो भी बोला जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। अभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब उसी समय क्या हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और वो एक अम्ब्रेला का ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझना बेटा, एक छाते के नीचे सारे रेवोल्यूशनरी पर्सन आ गए। मतलब ये मानिए कि मैंने छाता रखा है, अब बारिश हो रही, गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मैंने छाता रखा है और बारिश हो रही है। अब आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठे मेरे पास, अगर मेरा छाता बड़ा है, छोटा भी है, तो अगर कोई भीग रहा है और उस जगह पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से वो बारिश से बच सके, तो वो कहाँ आना चाहेगा? उस छाते के अंदर आना चाहेगा। तो मैं छाता लेके खड़ा हुआ हूँ, तो आसपास अगर 3-4 लोग हैं जो भीग रहे हैं, वो मेरे को देख के आएंगे, मदद मांगेंगे और बोलेंगे कि सर हमको आपके छाते के अंदर आना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी तरह क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन से बहुत परेशान थे अफ्रीकन, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि हर जगह उनके राइट्स को, है ना, जस्ट ये मान लीजिए कि उनके राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता था। वो इवन एग्जैक्टली उनके बर्थ राइट्स थे, उनको भी ख़त्म किया जा रहा था, है ना? आपको जीने का ढंग भी अब कौन बताएंगे? वाइट लोग बताएंगे कि नहीं, तुमको ऐसे जीना है, नहीं, तुमको उनकी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा था, सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा था। इवन उनके राइट्स को, है ना, उनके जो राइट्स होते थे, लाइक वो अपने ढंग से अपनी शैली में जीना चाहते थे, अपनी शैली में विकास करना चाहते थे, वो स्लेव नहीं रहना चाहते थे, पर वाइटिस ये पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अब तो उन्होंने क्या किया, अब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। ऐसा कॉर्पोरेशन था अम्ब्रेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है एक ऐसा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन था कि कहीं ना कहीं से सब विक्टिम हो गए थे। लाइक कोई रिच होना चाहता है, उसको रिच होने नहीं दिया जा रहा है, कोई गेम्स में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसी गेम्स में आगे बढ़ना नहीं दिया जा रहा है, कोई स्लेव नहीं रहना चाह रहा है लेकिन भी उसको स्लेव रहना पड़ेगा। मतलब यू गाइज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ऐसा वाइट लोग कहते थे किनको, ब्लैक इंडियंस को या ब्लैक लोगों को। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन भी नाम दिया गया, क्योंकि अलग अलग सबके विचार अलग थे। कोई रिच होना चाहता है, कोई स्लेव नहीं रहना चाहता, कोई खेती का टैक्स नहीं पटाना चाहता, तो सबको लगा कि यार इस अम्ब्रेला के अंदर अपन आ जाते हैं। बारिश हो रही है, वाइट लोग अब हम पे अत्याचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब हमको इस अम्ब्रेला के अंदर आके इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब उन्होंने क्या किया, मूवमेंट चालू किया। 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला बाहर आए जेल से, कंट्री आज़ाद हुआ, है ना, और अपार्थाइड सिस्टम फाइनली ख़त्म हुआ। सॉरी, ये एग्जैक्टली सीधे मैं उस पर आ गया।
कि बीच में क्या क्या हुआ ये नहीं बता पाया मैं।